क्या उम्र के साथ सेक्स समस्या होती है? क्या ये सच है या झूठ है? यदि ये सच है तो इसके पीछे क्या कारण है? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। हमारे पास बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, सर हमारी उम्र हो गई है और हमारी सेक्स समस्या भी स्टार्ट हो गई है, हमें शीघ्र पतन की समस्या रहने लग गई या हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी एक हाल ही में रिसर्च हुआ था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सेक्स समस्या तो होती है। यदि आप 40 साल से क्रॉस कर रहे हो तो आपको सेक्स समस्या होती है, लेकिन उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि उम्र का ही सबसे बड़ा रोल है कि उम्र हो गई तो सेक्स समस्या होना बहुत जरूरी है। 18 से 40 साल के बीच जो सेक्स है वो बहुत अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन 40 साल के बाद धीरे धीरे सेक्स समस्या स्टार्ट होना चालू हो जाती है। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका फिट रहना भी जरूरी है। सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहनी चाहिए। आप देखिए, आप 18 से 40 साल तक आपकी जो सेक्स समस्या है वो बिल्कुल ठीक रहती है, कोई सेक्स समस्या नहीं होती, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि 18 से 40 साल के बीच आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ठीक रहती है। 40 साल के बाद इंसान को बहुत सी बीमारी घेर लेती है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, मोटापा है, लेकिन आदमी उसके पास ध्यान नहीं देता, अपनी बीपी की पर ध्यान नहीं देता, अपनी डायबिटीज पर ध्यान नहीं देता, अपनी ओबेसिटी पर ध्यान नहीं देता, वो मेडिसिन नहीं लेता और उसको इग्नोर करता है। तो उसी का जो कॉम्प्लेक्स पैदा होता है बॉडी में, मतलब डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, हाई बीपी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन वो उम्र का रोल नहीं है, वो जो दूसरी बीमारी शरीर में पैदा हो गई है उसकी वजह से सेक्स समस्याएं स्टार्ट होने लग जाती है। बहुत से इंसान है वो जो लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, पता नहीं कितने साल हो गए, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। या बहुत लंबे समय से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा लिंग में। जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा लिंग में तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। और एक और आपको बता दूं, यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, और इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। इसके लिए आपको सचेत हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जो बॉडी में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से नहीं घूम रहा है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उम्र के साथ और भी रीजन है। ये रीजन हो सकता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 50 साल के बाद होता है, 50 या 60 साल के बाद। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि 50 साल के बाद वो हार्मोन कमी स्टार्ट बनना कम हो गया। और रीजन ये है कि यदि आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करते, हमारे यहाँ क्या धारणा है कि 40 साल के बाद सेक्स करना कम कर देते हैं। अभी हाल ही में रिसर्च आई है कि जो इंसान बढ़ती उम्र में हफ्ते में 2 बार सेक्स करता है उसको कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी नहीं होती है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है पिछली 2 वीडियो मैंने स्पेशली इसी के ऊपर बनाई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन का क्या रोल है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये 2 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है और आपको ये भी बताया कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से कैसे ठीक हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करोगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो लिंग है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप कभी कभी 2 महीने 6 महीने में जब करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है या आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, और आपकी जो लिंग है उसमें तनाव कम होना स्टार्ट
हो जाएगा। या बहुत बार ऐसे केस आते हैं हमारे पास कि उनका जो पार्टनर है उनकी डेथ हो जाती है कम एज में, तो उसकी वजह से भी सेक्स नहीं कर पाते लंबे समय तक। तो उसकी वजह से उनको क्या होता है, जो लिंग है उनका, जो पेनिस है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और उनके लिंग का तनाव धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि ये ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और इसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि आप सोचे कि हाय मुझे क्या बीमारी हो गई। इसका इलाज बहुत इजी है, जो मैंने आपको कारण बताए हैं। सबसे पहले तो आपको फिजिकल हेल्थ आपको ठीक करनी है। यदि आपको डायबिटीज है या आपको हाई बीपी है तो आपको उसकी मेडिसिन लेनी है। या आप लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हो, आपको स्मोकिंग छोड़नी है। मॉर्निंग वॉक करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते, ये एक आपने धारणा बना ली। और हाँ, और रेगुलर सेक्स करोगे, हफ्ते में 2 बार यदि आप सेक्स करोगे तो आपको कभी भी लिंग में तनाव की कमी नहीं होगी। तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो ये बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आपको अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। आप तुरंत जो मेरा नंबर है स्क्रीन पर, मुझसे बात कीजिए। आप मुझसे बात नहीं कर सकते तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। या आप सीधे मेरी क्लिनिक पर आकर विजिट कीजिए, फेस टू फेस आप मिलिए। मैं कभी भी फोन पर ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे नहीं मिलिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं मिलने का किसी से आज तक कोई भी चार्ज नहीं लिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मिलिए, बात कीजिए। जरूरी नहीं कि आप मेडिसिन ही लीजिए, आप मुझसे एक बार बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरा ये चैनल बनाया है मैंने, इस चैनल बनाने का एक ही इंटेंशन है कि एक आपको सेक्स नॉलेज दे सकूं और जो आपका पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सकूं। क्योंकि मैं दिन पर दिन यही देख रहा हूं कि लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर और इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, यदि जरूरत पड़ती है तो हम मेडिसिन देते हैं, यदि जरूरत नहीं है तो हम उनको मेडिसिन नहीं देते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और जो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।